परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आज आप लोगों का चरणों पर आने के लिए, प्रभु का वचन की ओर देखने के लिए और एक अवसर प्रभु हमें दिया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। पिछला 3 एपिसोड में इसराइल और बाइबल ये विषय पर हमने कुछ विषय चिंता किया था, क्योंकि अगर इसराइल के बारे में और किसी का और कुछ जानना चाहें तो बाइबल को अलग करके इसराइल के बारे में उसका इतिहास जो है कोई भी बता नहीं पाएगा। ये विषय पिछला 2-3 एपिसोड में हमने चिंता किया था। आज और एक बार वो इसराइल का आगे की ओर हम देखेंगे। ये इसराइल के बारे में बाइबल में क्या कहना चाहता है। सबसे पहले हम एक विषय पढ़ेंगे, एक पद पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र में से, यशायाह उसका 34 उसका 16 पद। यशायाह 34 उसका 16 पद, वो इस प्रकार लिखा है, यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए न रहेगी, कोई बिना जोड़ा न रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से ये आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। ये जो बाइबल का बारे में यहोवा परमेश्वर ये कहता है कि ये यहोवा का पुस्तक है। इस पुस्तक में अगर ढूंढ कर पढ़ने से इसमें जो कुछ विषय हमें चाहिए उस विषय इस पवित्र शास्त्र में अर्थात परमेश्वर का पुस्तक में मिलेगा। अनेक धार्मिक पुस्तक हम दुनिया में देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का पुस्तक बोलकर ये जो पुस्तक है इसको कहा गया कि परमेश्वर यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी। ऐसा कोई विषय नहीं है कि इसमें पूरा नहीं हुआ हो। ऐसा एक पवित्र शास्त्र है हमारा बाइबल। और एक पद मैं पढ़ने के लिए चाहूँगा, उसका यशायाह पुस्तक उसका 41 की ओर हम आते समय, यशायाह पुस्तक उसका 41 उसका 23 पद पढ़ेंगे, एक ही पद। यशायाह 41 उसका 23 पद, यहाँ पर लिखा है, भविष्य में जो कुछ घटेगा वह बताओ, तब हम मानोगे कि तुम ईश्वर हो। भला वह बुरा कुछ तो करो कि हम देखकर एक चकित हो जाए। अगर कोई व्यक्ति को परमेश्वर कहना है या देवी देवता बोलकर बुलाना है तो ये कहता है कि भविष्य में जो कुछ घटेगा वह बताओ। जो भविष्य में जो होने वाला विषय को अगर बताएगा वही परमेश्वर हो सकता है, दूसरा कोई परमेश्वर नहीं हो सकता। इधर लिखा कि 23 पद में, भविष्य में जो कुछ घटेगा वह बताओ, तब हम मानोगे। अगर भविष्य के बारे में अगर कोई कहे तो तब हम मानोगे कि तुम ईश्वर हो। तो परमेश्वर कहता है कि जो भविष्य के बारे में जो लिखा हुआ पुस्तक उस परमेश्वर की ओर से, यहोवा ईश्वर की ओर से जो आया हुआ वचन है, जो हमारा बाइबल में पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, इसमें 1600 वर्ष के अंदर 40 लोग लिखा हुआ 66 ग्रंथ हम देख सकते हैं। एक पवित्र शास्त्र ये 1600 वर्ष के अंदर 40 लोग, ये कि उन आपस में कई लोग देखा नहीं, लेकिन एक पुस्तक जो बना वो एक से मिलकर एक जोड़कर हम देख पाते हैं। ऐसा एक विशेषता है ये पवित्र शास्त्र में। और ये इसमें है 2000 या 2400 वर्ष पहले जो भविष्यवाणी किया था आज वो पूरा हुआ है, अनेक विषय पूरा हुआ है। इसी को कहता है कि इसलिए परमेश्वर यहाँ पे चैलेंज करता है कि भविष्य में जो कुछ घटेगा वह बताओ, तब
हम मानोगे कि तुम ईश्वर है। अगर हम ईश्वर बोल के किसी को कहें, अगर अपना भविष्य के बारे में वो बता नहीं पाएगा, तो कभी भी हम उन व्यक्ति को हम ईश्वर बोल के कह नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे पवित्र शास्त्र में, बाइबल में हम देख सकते हैं कि इस प्रतिनिधि में इसराइल के बारे में जो कुछ जो पिछले दिनों में हुआ है और अभी हो रहा है और कल जो होने का है विषय स्पष्ट रूप में बाइबल में लिखा हुआ है, ये हम देख सकते हैं। और एक पद पढ़ूंगा, उसका 45 की ओर हम आएंगे। यशायाह पुस्तक उसका 45 उसका 11 पद है। 45 यशायाह पुस्तक उसका 45 उसका 11 पद, उसमें यह लिखा है, यहोवा जो इसराइल का पवित्र और उसका बनाने वाला है, वह यूँ कहता है, क्या तुम आने वाले घटनाएं मुझसे पूछोगे? हाँ, परमेश्वर पूछता है कि तुम आने वाले विषयों को मेरे से पूछो, मैं बताऊंगा। ये कौन है ये परमेश्वर? परमेश्वर 12 पद में लिखा है, जो परमेश्वर यहाँ लिखा है कि आगे जो होने वाला विषय मेरे से पूछो, मैं बताऊंगा। ये कहा है कि यहोवा परमेश्वर। कौन है यहोवा परमेश्वर? उसका 12वें पद में लिखा है, मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्य को सृजा, और मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है। ये जो परमेश्वर यहोवा, कौन है यहोवा परमेश्वर? यहाँ 12 पद में लिखा है, मैं ही ने पृथ्वी को बनाया। जेनेसिस आदि पुस्तक 1 अध्याय 1 पद में एक बार हमने चिंता किया था। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया हुआ वही परमेश्वर। यहाँ पे लिखा कि मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को सृजा है, मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है। यही परमेश्वर का भविष्यवाणी प्रतिनिधि में इसराइलियों के बारे में हम पढ़ सकते हैं। ये हमने पिछले 3 एपिसोड में उस विषय का कुछ विषय हमने चिंता किया था। आज मैं संक्षिप्त रूप में पिछले 3 एपिसोड में जो हमने कहा था, संक्षिप्त रूप में कहकर आज हमारा विषय की ओर हम आने के लिए चाहता हूँ। उसका पद पढ़ने के लिए मैं नहीं चाहता हूँ, खाली पद बोलकर मैं चले जाऊँगा। इसराइल का आरंभ कोई नहीं बता पाता है। ये बाइबल छोड़कर बाइबल को अलग रखे कोई नहीं बता पाएगा कि इसराइल का आरंभ कब हुआ है। आदि पुस्तक 12 अध्याय, उत्पत्ति 12 अध्याय 1 पद में परमेश्वर ने यहोवा को बुलाकर कहा, देखो ये सारे जग तुमको दिया गया है, तुम्हारा सारे बंधुओं को, सारे संबंध को छोड़कर मैं तुझे जो दिखाएगा उस जग को तुम्हें जाना है बोलकर कहा। उसके बाद उसका आदि पुस्तक उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 7 पद में परमेश्वर ने फिर अब्राहम को कहा, और आदि उत्पत्ति 26 अध्याय 3 पद में परमेश्वर ने ईसा को कहा, क्योंकि ईसा को इसलिए कहा कि अब्राहम का 2 बेटा था, कंफ्यूज ना हो इसलिए इस्माइल के लिए नहीं, लेकिन अब्राहम का जो बेटा जो इसहाक को फिर बुलाकर कहा, इस्माइल को बुलाया नहीं। और उत्पत्ति 28 अध्याय 13 पद में याकूब को बुलाया, क्योंकि याकूब का फायदा ऐसा को नहीं, याकूब, इसलिए याकूब का नाम लेकर परमेश्वर ने बुलाकर कहा। फर्स्ट अब्राहम को बुलाया, अब्राहम के बाद अपना बेटा इसहाक को कहा, और इसहाक को बुलाकर याकूब कहा कि ये जो जगह मैं दिखाऊंगा ये तेरे लिए और तेरा संतान परंपरा के लिए है बोलकर हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसका उत्पत्ति 32 अध्याय उसका 28 और 35 अध्याय उसका 10 पद में याकूब का नाम चेंज करके इसराइल रखा गया, और उस दिन से याकूब को इसराइल बोल के बुलाते रहा। ये ऐसा हमने पिछला 3 एपिसोड के अंदर ये विषय चिंता किया है, इसलिए मैं पद निकाल कर पढ़ने के लिए मैं नहीं चाहता हूँ। और इसराइल के बारे में करीब 195 कंट्रीज आज के दिन में है, 195 कंट्रीज वर्ल्ड में है, लेकिन परमेश्वर ने इसराइल को बुलाकर कहा कि ये तुम्हारा पवित्र लोग है।
द्वितीयविवरणी डिट्रोनोमी उसका 28 अध्याय 9 पद, डिट्रोनोमी 28 अध्याय 9 पद में लिखा है कि तुम लोग मेरा पवित्र लोग है बोलकर लिखा हुआ है। उसके बाद द्वितीयविवरणी डिट्रोनोमी 11 अध्याय 21-31 पद में लिखा है तुम्हारा परमेश्वर मैं हूँ, तुम्हारा यहोवा परमेश्वर मैं हूँ बोल के लिखा हुआ है। और भजन संगीता 135 का 4 पद में तुम्हें जो अलग किया हुआ मेरा स्वंत लोग है, मेरा संपत्ति बोल के इसराइल के बारे में लिखा हुआ है। अन्य अनेक राष्ट्र था, लेकिन एक ही राष्ट्र इसराइल को चुनकर उन्होंने यहाँ पे बताया गया है कि इसराइल मेरा संपत्ति है, मेरा धन है, मेरा पवित्र लोग है, मैंने चुना हुआ लोग है, इत्यादि अनेक विषय अनेक पद बाइबल में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने यहोवा परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया परमेश्वर इसराइलियों के बारे में कहा है। ये अन्य बाइबल छोड़कर अन्य कोई भी ग्रंथ में नहीं मिल सकता है। ये बहुत हमें ध्यानपूर्वक चिंता करने का एक विषय है। और हम आगे देखते समय उन लोग वहाँ से मरुभूमि पार होकर कनान देश में पहुँचा, वहाँ तक हमने चिंता किया था। गणित पुस्तक उसका 33 अध्याय उसके 51 में वो वहाँ पे कनान में पहुँचा है बोलकर हम देख सकते हैं, वहाँ हम पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद इनका जीवन में क्या हुआ, परमेश्वर इनको क्या बताया, परमेश्वर इनको क्या बताया क्या, और इन लोगों के जीवन में क्या हुआ, इस विषय संक्षिप्त रूप में बताने के लिए मैं चाहता हूँ। और लेवी पुस्तक की ओर आएंगे, लेविटिकस उसके 26 अध्याय उसका पहला पद। देखो यहाँ पे परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर का स्वंत लोग है, निज लोग है इसराइल। अब निज लोगों के लिए परमेश्वर ने कुछ कल्पना, कुछ आज्ञा वो दिया था इसराइलियों को। वो लिखा है तुम अपने लिए मूर्तें ना बनाना और ना कोई कूदी हुई मूर्ति व लाट अपने लिए खड़ी करना, और ना अपने देश में दंडवत करने के लिए पत्थर स्थापन करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। ये जो विषय परमेश्वर ने इसराइल को कहा था कि तुम ये विषय नहीं करना है, लेकिन इसे पहले से उन लोग करते आ रहे थे। मूर्ति को पूजा करना, मूर्ति को बनाना और परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करना, ये सब विषय जो है हम इसराइलियों के जीवन में हम देख सकते हैं। तो इसके लिए उसका दूसरा पद में लिखा है तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूँ। उसका तीसरा पद में इस प्रकार लिखा है यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो। अगर तुम मेरी विधियों पर चलो, क्योंकि परमेश्वर यहोवा परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया वो परमेश्वर, अन्य कोई देवी देवता नहीं है। ये जो परमेश्वर इसराइलियों का परमेश्वर जिसने कहा था कि इसराइल मेरा संपत्ति है, मेरा धन है, मेरा पवित्र लोग है, मैंने उनको अलग किया हुआ लोग है, इतना सब कुछ कहकर आगे जो बढ़ाया हुआ है, जो परमेश्वर कहता है तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो। लेकिन क्या हुआ उसके बाद, क्या क्या देगा बोल के बोला है, अगर मेरा आज्ञा को पालन करें। ये अन्य राष्ट्रों के लिए, कोई भी राष्ट्रों के लिए इस प्रकार नहीं कहा, क्योंकि ये इसराइल उनका अपना राष्ट्र था, चुना हुआ राष्ट्र था। इसलिए परमेश्वर का ऐसा एक था कि इसराइलियों के साथ उनका कहना मानना, उनका कहने के अनुसार चलना वो बहुत आवश्यक था। वो चाहता था उस प्रकार इसराइल चले। लेकिन इसराइल के बारे में उसके बाद उसका 4 पद में हम देख सकते हैं मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेघ बरसाऊँगा तथा भूमि अपने उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेगा। उसके बाद 5वें पद में लिखा है यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने का समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी पर पेट
दाग तोड़ते रहोगे और तुम मनमानी रोटी खाया करेंगे और अपने देश में निश्चित बसे रहेंगे। ये सब विषय प्रभु परमेश्वर कहता है, अगर मेरा विधियों को पालन करे तो, जो मेरा आज्ञा को पालन करे तो, अगर मेरा आज्ञा का अगर उल्लंघन करें, ये सब विषय उनको नहीं मिल सकता है बोल के ये स्थान पर हम देख सकते। और उसका 4 से लेकर 12 तक 26 लेवीय पुस्तक 26 अध्याय उसका 1 से लेकर 12 तक जो है हम ये विषय हम पढ़ सकते हैं। लेकिन इस्राएलियों के बारे में, इस्राएलियों परमेश्वर का आज्ञा को पालन नहीं किया, परमेश्वर का वचन को सुना नहीं, परमेश्वर उसका विरुद्ध में बिंब मूर्ति को बनाकर आराधना करना आरंभ किया और अनेक म्लेच्छ विषय इस्राएलियों के जीवन में आया। इसका फलस्वरूप क्या हुआ, उसका 14 पद में आते हैं इस्राएलियों के बारे में, इस्राएल के बारे में 14 पद, कौन सा 26 लेविटिकस 26 अध्याय उसका 14 पद, यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करें और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन ना करोगे वरना मेरी वाचा को तोड़ेगे। उसका 16 पद में लिखा है, तो मैं तुमसे ये करूँगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूँगा और क्षय रोग और जोर से पीड़ित करूँगा और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएगी और तुम्हारा मन अधिक उदास होगा और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खाएगा। उसके बाद उसका 19 पद में हम देख सकते हैं, 19 पद में, और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा, क्योंकि परमेश्वर इस्राएलियों के बारे में कह रहा है, इस्राएली लोगों के बारे में परमेश्वर कहता है, क्योंकि उनका पाप के कारण, परमेश्वर का विधियों को ना पालने की वजह से, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से परमेश्वर कहता कि मैं क्या क्या देना था और मैं क्या क्या अभी देगा, उनका दंड किस प्रकार। लेकिन 19 पद में, और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा और तुम्हारे लिए आकाश को मानो लोहे का और भूमि को मानो पित्तल की बना दूंगा। प्रिय भाई और बहनों, इस तरह का विषय उनका जीवन में आया। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया उसका 33 और हम आएंगे। पर इस्राएली लोग वहाँ से इधर बिधर हो गया, अन्य अन्य जगहों पर, अन्य अन्य देशों पर चले जाना पड़ा, एक गुलामी होकर उनका रहना पड़ा। लोग उनको बाबेल और असीरिया के राजा लोग उनको लेकर चले गए। इसका कारण क्या था? परमेश्वर ने लिखा, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसका 26 अध्याय का 33 पद में लिखा है कि ये सब कारण के द्वारा परमेश्वर का दंड उनके ऊपर, इस्राएलियों के ऊपर देना आरंभ किया। परमेश्वर ने बहुत एक माँ अपने बच्चों को जैसे संभालते हैं, जैसे उनका एडवाइस देते हैं, उसी प्रकार इस्राएलियों को बताया। लेकिन इस्राएलियों उनका कहना ना मानने के कारण परमेश्वर ने सही समय पर उनके ऊपर दंड देने के लिए आरंभ किया। वो 33 पद में लिखा है, और मैं तुमको जाति जाति के बीच तीतर बितर करूँगा। ये हो गया है। ये भविष्यवाणी हुआ AD 70 से लेकर हम देख सकते हैं कि इस्राएली लोग विभिन्न स्थानों पर, अन्य अन्य राष्ट्रों में एक रिफ्यूजी जैसे लोग अन्य अन्य स्थानों पर जाना पड़ा। ये जो वचन है लिखा है, और मैं तुमको जाति जाति के बीच तितर बितर करूँगा और तुम्हारे पीछे पीछे तलवार खींचे रहूँगा और तुम्हारा देश सुना हो जाएगा और तुम्हारा नगर उजाड़ हो जाएगा। इस प्रकार हम ये स्थान पर लिखा हुआ, क्योंकि तुमको इधर उधर कर देगा। ये वास्तव रीति में इस्राएल के जीवन में ये जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने दिया हुआ ये विषय इस्राएलियों के बारे में पूरा हुआ है AD 70 में। AD 70 का अगर हम इतिहास पढ़ें, हमको मालूम होगा कि ये AD 70 में क्या हुआ था। और AD 70 के बाद जो है
इसराइल जो है अपना राष्ट्र छोड़कर इधर उधर जाना पड़ा, ये इतिहास में हम देख सकते हैं। ये विषय जो है इतिहास में हम जो पढ़ रहा है वो बाइबल के अंदर स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है। ये परमेश्वर का दंड था। उन लोग उधर से जाने का कारण परमेश्वर का विधियों का अनुसार नहीं चला, परमेश्वर का विधियों का उल्लंघन किया और अनेक म्लेच्छ विषय दुष्टता से भरा हुआ जीवन उनके जीवन में आया। इसराइल में परमेश्वर ने कभी नहीं सोचा कि इस प्रकार ये इन लोग यही पाप करते रहेगा, तो इसीलिए परमेश्वर ने उनके जीवन में ऐसा एक दंड दिया है। और एक पद पढ़कर आज का संदेश मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ। द्वितीय विवरणी 28 अध्याय, द्वितीय विवरणी 28 अध्याय उसका 25 पद। यहाँ पे लिखा है, यहोवा तुझको शत्रुओं से हरवाएगा। पूरा हुआ है कि नहीं? 87 में हुआ है। और तू एक मार्ग से उनका सामना करने को जाएगा, परंतु 7 मार्ग से होकर उनके सामने से भाग जाएगा और पृथ्वी के सब राज्यों में मारा मारा फिरेगा। ये वचन के कितना पूरा हुआ देखिए। इसराइली लोग विभिन्न राष्ट्रों में जाना पड़ा उनको, अपना निज अपना स्वंत जीवन छोड़कर। परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था उस कनान देश में आकर रहने के बाद उन लोगों का परमेश्वर का कहना ना मानने की वजह से उनको इधर इधर जाना पड़ा। लिखा है, परंतु 7 मार्ग से होकर उनके सामने से भाग जाएगा और पृथ्वी के सब राज्यों में मारा मारा फिरेगा। ये लोग इवन केरल में कुछ ही तक आ गया। ऐसा एक जगह नहीं है, छोड़ा नहीं, वहाँ पे नहीं गया हो यहूदी लोग, इसराइली लोग। कारण क्या था? परमेश्वर ने उनको दंड दिया है। और उसके बाद और एक पर पढ़कर हुई 28 का 37 पढ़कर मैं समाप्त करूँगा। 28 37 28 और 37 इस प्रकार लिखा है, और उन सब जातियों में जिनके मध्य में यहोवा तुझको पहुँचाएगा, वहाँ के लोगों के लिए तू चकित होने का और दृष्टांत और शाप का कारण समझा जाएगा। अगर इतिहास अगर पढ़े, ये विषय एक्चुअली इसराइल का जीवन में, इसराइली जनता का बीच में हुआ है, हम देख सकते हैं। और एक पद पढ़कर मैं आज के संदेश को मैं समाप्त कर रहा हूँ। बाकी और भी विषय है, हम आगे जो समय मिलेगा हम चिंता करेंगे इसका। 64 में यहाँ में लिखा है, और यहोवा तुझको मैंने इसराइल को पृथ्वी के इस चोर से लेकर उस चोर तक, मैंने एक कोने से दूसरा कोण तक सब देशों के लोगों में तितर फितर करेगा, और वहाँ रहकर तू अपने और अपने पुरखाओं के अनजाने काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना करेगा। ये इसराइलियों के जीवन में परमेश्वर का जो भविष्यवाणी, परमेश्वर ने जो दिया गया विषय है, ये जो द्वितीय विवरणी में जो लिखा, डिट्रोनोमी में जो लिखा हुआ विषय है, इसराइलियों के जीवन में हुआ। एडी इसके पहले भी हुआ। बाबिल के नेबूकदनेस्सर उनको पकड़ कर ले गया, और भी असीरिया के पास से उनको जाना पड़ा। फिर वापस आया। वापस आने के बाद उन लोग जो है AD 70 के बाद, AD 70 से लेकर AD 135 के अंदर सारे के सारे लोग जो है विभिन्न स्थानों पर भाग गया। अनजाने काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना करना लगा इन लोग। प्रिय भाई और बहनों, इस इसराइल के बारे में बाइबल में स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है। और इनका वापस आने का हमें मालूम है, 1948 में ये लोग वापस आया, एक राष्ट्र हुआ दोबारा, उनका राष्ट्र उनको मिल गया दोबारा। वो लोग 1948 में उनका राष्ट्र हुआ।
उसका बारे में भी बाइबल में लिखा हुआ है। वो हम अगला एपिसोड में चिंता करेंगे। एक एक पद बाइबल में से निकाल कर मैं बताऊंगा कि परमेश्वर ने किस प्रकार फिर वही इस्राएलियों को 2000 वर्ष के बाद वापस आया। ये हो सकता है कितने राष्ट्र जन्म हुआ, कितने राष्ट्र इस दुनिया से अलग हो गया, वो डिक्शनरी में भी नहीं है, लेकिन हमारा इस्राएल 2000 वर्ष के बाद वही अपना निज देश पर आया। उसके बारे में बाइबल में क्या कहता है वो हम अगले एपिसोड में चिंता करेंगे। ये वचन द्वारा प्रभु हमको सहायता करें, आशीर्वाद करें। प्रभु के नाम का महिमा हो। इस एपिसोड जो है आप जो है सब्सक्राइब कीजिए, अन्य लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि अनेक लोग जो है ये वचन सुन सकें और इस्राएल के बारे में और स्पष्ट रूप में इस बाइबल के आधार पर हम सीख सकें। प्रभु के नाम का महिमा हो। आमीन।